गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है सभी का एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं गरिमा सिंह। आज के इस क्लास में हम लोग काल के बारे में पढ़ेंगे। काल के प्रकार और प्रत्येक प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि डीप अध्ययन करेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं। हम लोग बचपन से ही क्लास फर्स्ट से ही काल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो सामान्य जानकारी तो प्रत्येक लोगों के पास होगी काल के बारे में। तो पहला है भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। अब जानेंगे हम लोग कि भूतकाल क्या होता है। भूतकाल वो होता है जो बीत चुका होता है। भूतकाल जो समय बीत चुका है, भविष्यकाल जो समय आने वाला है और वर्तमान काल जो समय चल रहा है। भूतकाल में जो समय खत्म हो गया हो उसे भूतकाल कहते हैं। जो समय बीत चुका हो उसे भूतकाल कहते हैं। ऐसे भविष्यकाल जो समय आने वाला हो। वर्तमान काल चल रहा हो जो समय। तो हम लोग एक ऐसा मान के चलेंगे कि हम लोग शुरू कर रहे हैं, बस शुरू कर रहे हैं, कुछ जानते नहीं, ऐसे मान के हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में। वैसे तो हम लोगों ने इसके बारे में बहुत सारा अध्ययन किया है, क्या होता है ये सबको पता है। भूतकाल मीन्स जो समय बीत गया है। जैसे कि राम ने कल खाना खाया था, ये समय बीत चुका था, बीत चुका है, था में आ गया है, तो ये भूतकाल हो गया। राम ने कल खाना खाया था। सीता कल डांस कर रही थी, सीता कल गीत गा रही थी। जैसे कि जो समय बीतने का पता चले, जिसमें समय का बीत जाने का पता चले, वो होता है भूतकाल। और हो गया दूसरा भविष्यकाल। भविष्यकाल जैसे हम लोग कहते हैं भविष्य ना देखो, ज़्यादा भविष्य ना देखो। कोई कुछ बात करता है, ऐसे करोगे, ऐसे करोगी, जीवन में ये करोगी, तो वो हो गया हमारा भविष्यकाल। वो कल आने वाले कल की बात हो रही है, तो वो भविष्य में चला गया। ठीक है। जैसे कि मैं कल कॉलेज जाऊंगी, मैं कल बाजार जाऊंगी, तो ये हो गया भविष्यकाल। ऐसे ही है वर्तमान काल। जैसे इस समय मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ और ये पढ़ा रही हूँ, पढ़ रही हूँ, खुद भी सीख रही हूँ और कुछ बता भी रही हूँ, तो ये हो गया वर्तमान काल। जो मैं अभी कर रही हूँ, ये जो समय चल रहा है, वो हो गया वर्तमान काल। जैसे कि मैं अभी पढ़ रही हूँ, मैं सो रही हूँ, ये हो गया आपका वर्तमान काल। जिससे जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल है, और जो समय आने वाला है वो भविष्य काल है, और जो समय बीत चुका है वो भूतकाल है। भूतकाल जो समय बीत चुका है वो भूतकाल है, भविष्य जो आने वाला है, और वर्तमान जो चल रहा है।
मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, भूतकाल, ठीक है। जो जो समय खत्म हो चुका है या समय की समाप्ति का बोध, एक मिनट, यह समय की समाप्ति का बोध कराती है। समाप्ति मतलब है कि जो समाप्त हो चुका है। ये हो गया, जैसे उदाहरण, राम कल बाजार गया था। इसमें था जो है वो बीतने का बोध करा रहा है, समय की समाप्ति का बोध करा रहा है। ये हो गया उदाहरण एक और उदाहरण हम लिख देते हैं यहाँ पे, ज्योति कल गाना गा रही थी। था, थी, थे जिसमें आए वो समय बीत चुका होता है, उसी में था, थी, थे। था, थी और थे जिसमें आए वो समय बीत चुका होता है। तो ये हो गया भूतकाल। पहला भूतकाल, दूसरा भविष्यकाल। भविष्यकाल, भविष्यकाल, भविष्यकाल में वो होता है जो समय आने वाला होता है, यह समय आने का बोध कराती है, अर्थात जो समय आने वाला है, जो समय आने वाला है वह भविष्य काल कहलाता है। या फिर यह आने वाले समय का बोध कराता है। ठीक है, ये हो गया भविष्यकाल, जो समय आने वाला है उसका यह बोध कराता है, पता कराता है कि हाँ ये समय आने वाला। उदाहरण देते हैं, उदाहरण के तरीके से समझेंगे।
रूपा कल गाना गाएगी। या फिर एक और उदाहरण ले लेते हैं। श्याम कल विद्यालय जाएगा। ये भविष्य की बात हो रही है यहाँ पे। अभी जाएगा, हो सकता है ना जाए, हो सकता है जाए, तो वो हो गया हमारा भविष्य काल, जिसमें किसी के अभी कार्य होने का पता चले, वो होता है भविष्य काल। तो ये हमारे दो काल रहे। थर्ड है भूतकाल हो गया, भविष्य काल हो गया, और वर्तमान काल। तीसरा है वर्तमान काल। वर्तमान काल जो होता है वो जो समय चल रहा है उसका बोध कराता है। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? यह चल रहे समय का बोध कराता है। जैसे उदाहरण, मैं, या फिर किसी का नाम लेते हैं यहाँ पे। श्याम पढ़ रहा है। देखिए, जैसे मैंने बताया था भूतकाल में था, थी, थे आता है, वैसे ही वर्तमान काल में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। रहा है, रही है या रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है वर्तमान काल। जैसे श्याम पढ़ रहा है, राधा गीत गा रही है, ये जो हो गया ये हो गया वर्तमान काल। तो ये हमारे रहे तीनों काल। अब इसके आगे है, अब ये जो तीन काल थे, अब इन काल के प्रकार थे तीन, काल के तीन प्रकार थे। अब उसमें से एक प्रकार के प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे, किसी एक प्रकार के प्रकार को। मतलब जैसे ये हमारा काल है, इसके तीन प्रकार हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान। अब हम किसी एक प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, भूतकाल के प्रकार। अगला टॉपिक है हमारा भूतकाल के प्रकार। भूतकाल के मुख्यतः 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार, पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है अपूर्ण भूतकाल, चौथा है पूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध, छठा है हेतु भूतकाल। भूतकाल के 6 प्रकार हैं, जिसमें पहला है सामान्य, आसन्न, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध और हेतु। ये रहे भूतकाल के प्रकार। ऐसे ही भूतकाल के बाद
भविष्य काल या वर्तमान काल के प्रकार पढ़ते हैं। भूतकाल, भविष्य काल। इससे थोड़ा सा इन लोगों से इस शब्दों से मैच करता हुआ है वर्तमान काल का। तो सबसे पहले हम लोग वर्तमान काल के प्रकार पढ़ते हैं, याद भी रहेगा, सामने आमने सामने रहेगा तो। वर्तमान काल के प्रकार। वर्तमान काल के कितने प्रकार हैं वो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। वर्तमान काल के 5 प्रकार हैं। देखते हैं कौन कौन से 5 प्रकार हैं। वर्तमान काल के 5 प्रकार हैं। जिसमें प्रथम है सामान्य वर्तमान काल। देखिए, इसमें सामान्य भूतकाल, इसमें सामान्य वर्तमान काल। अब इसमें लेते हैं, इसमें अपूर्ण है और इसमें पूर्ण। अपूर्ण रहेगा अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें भविष्य है तो इसमें भूतकाल है, इसमें वर्तमान काल, बस इससे याद रहेगा। और थर्ड है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। अब अगला है, अब इसमें से नहीं है, संभाव वर्तमान काल। और 5वां है तात्कालीन वर्तमान काल। इसमें से कुछ कुछ मैच करेंगे, जैसे कि सामान्य और अपूर्ण और संदिग्ध बस 3 मैच करेंगे आपको, जिससे याद करने में आसानी होगी। तो ये रहे भूतकाल के प्रकार और ये है वर्तमान काल के प्रकार। भूतकाल के 6 प्रकार हैं और वर्तमान काल के 5 प्रकार हैं। वर्तमान काल के प्रकार में से पहला है सामान्य वर्तमान काल और दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल और चौथा है संभाव वर्तमान काल, 5वां है तात्कालिक वर्तमान काल। अब ऐसे ही भूतकाल वर्तमान काल, अब ऐसे ही भविष्य काल का भी है। जिसमें भविष्य काल के 3 प्रकार हैं। भविष्य काल के प्रकार। भविष्य काल में इस काल के 3 प्रकार हैं। सामान्य भविष्य काल और दूसरा है
संभाव भविष्यकाल और तीसरा हेतु हेतु मद भविष्यकाल। ये रहे भविष्यकाल के प्रकार। काल के प्रकार में ये 6 प्रकार थे जैसे कि हम लोग ने पढ़ा है। अब इसमें सामान्य भूतकाल क्या होता है, प्रकार तो ठीक है, याद रखने के लिए हमें तो ये जानना होगा कि ये होता क्या है। अब हेतु हेतु क्या होता है तो हम लोग इसमें जानेंगे कि सामान्य भूतकाल क्या होता है। एक क्रिया के साथ समय समाप्ति का बोध कराता है। जैसे भूतकाल है जो बीत चुका है, एक क्रिया के साथ यह समय समाप्ति का बोध कराता है, वो होता है सामान्य भूतकाल। बोध कराता है जिसे हम क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उदाहरण, वह गया, कोई है जो गया तो उसके सामान्य तौर पे वह गया, वो जा चुका है, इसलिए ये भूतकाल में जो समय बीत जाने का बोध कराता है। ऐसे ही जैसे ही सामान्य भूतकाल है ऐसे ही सामान्य भविष्यकाल है, तो उसमें ये रहेगा कि ये समय चल रहे भविष्य का मतलब आने वाले समय का बोध कराता है, तो उसमें रहेगा वह आएगा, उसमें भविष्य का देखा जाएगा कि वह आएगा, श्याम आएगा, राम आएगा, जो भी रहेगा वो आएगा या फिर जाएगा। तो उसमें आने का होने का पता चले कि वो कार्य होगा, हुआ नहीं होगा, इसमें कार्य हो चुका है, वह चला गया है। रेल गई, गाड़ी जा चुकी है, रेलगाड़ी जो है वो जा चुकी है, तो ये हो गया सामान्य भूतकाल। ऐसे ही है दूसरा है, बीते हुए समय में कार्य अभी भी हो रहा है। जो समय बीत गया है उसमें कार्य अभी भी हो रहा है। जैसे कि कोई है, जैसे राधा घर पहुंची ही होगी, या राम स्कूल जा रहा होगा, पहुंचने वाला होगा, मतलब वो राधा जो है वो घर से निकल चुकी है, अब स्कूल में पहुंचने वाली ही होगी। अभी पहुंची है नहीं पहुंची है, लेकिन यहाँ से वो जा चुकी है, यहाँ से समय बीत चुका है, भूतकाल हो चुका है, यहाँ पे अभी काम हो रहा है, ये रास्ते में है, अभी पहुंचने वाली होगी। तो ये इस टाइप का जो लाइन हम लोग सुनते हैं या फिर इस टाइप से जो बातें करते हैं वो होता है आसन्न भूतकाल। जो समय बीत जाता है लेकिन उसके पीछे काम हो रहा होता है, जिसमें राधा है वो जा चुकी है, पहुंचने वाली ही होगी, राधा स्कूल पहुंचने वाली ही होगी, घर से जा चुकी है, स्कूल पहुंचने वाली है। तो ये हो गया हमारा आसन्न भूतकाल। इसी में अगला है अपूर्ण काल, अपूर्ण भूतकाल। तीसरा है अपूर्ण भूतकाल। अब अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? इसमें कार्य समाप्ति का पता नहीं चलता है, जिसमें कार्य समाप्ति का पता नहीं चलता है वो होता है अपूर्ण भूतकाल। कार्य खत्म होने का
पता नहीं चलता है। जैसे उदाहरण, सोहन पढ़ रहा था से तो ये तो पता चल रहा है कि भूतकाल में है, लेकिन खत्म हो चुका है काम कि नहीं हुआ है, ये हम इस पूरे लाइन को पढ़ के पता चलेगा हमें कि ये पूरा काम हो चुका है कि नहीं। तो इसमें क्या है, सोहन पढ़ रहा था। दूसरा है, ज्योति गाना गा रही थी। मतलब कि जब मैंने देखा तो वो गाना गा रही थी। अभी काम गा चुकी है कि नहीं वो हमें नहीं पता। तो ये हो गया अपूर्ण भूतकाल, जिसमें कार्य खत्म होने का पता ना चले, वो होता है अपूर्ण भूतकाल। अगला है चौथा है पूर्ण भूतकाल। इस वाक्य से ही पता चल रहा है कि पूर्ण का अर्थ क्या होता है, जिसमें कार्य के पूरा होने का पता चले। इसमें कार्य का पूरे होने का पता चले वो होता है पूर्ण काल। जिसमें कार्य पूर्ण हो चुका है, खत्म हो चुका है, वो होता है पूर्ण काल, पूर्ण भूतकाल, सॉरी पूर्ण भूतकाल। जैसे सोनम खाना खा चुकी थी। सोनम खाना खा चुकी थी। राम किताब पढ़ चुका था। इसमें ये भी पता चल रहा है, था की वजह से पता चल रहा है कि हम भूतकाल में हैं, लेकिन हम इस पूरे वाक्य को पढ़ने के बाद ही बता सकते हैं कि भूतकाल में कौन से प्रकार के बारे में हम, किस प्रकार के अंतर्गत ये उदाहरण दिया गया है। तो ये है पूर्ण भूतकाल। राम किताब पढ़ चुका है। राम के पास किताब है, किताब पढ़ चुका है, काम हो चुका है, वो पढ़ाई उसकी हो चुकी है, उसकी पढ़ने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो वो होगा पूर्ण भूतकाल। इसी में अगला है संदिग्ध। संदिग्ध का अर्थ है किसी चीज का समंजस, जैसे कि संदेह। इसको अगला है संदिग्ध। इसमें संदिग्ध क्या है, संदिग्ध में ये है कि जिसमें, और ये है भूतकाल। भूतकाल से पता है कि था में आएगा या फिर थी में आएगा या फिर थे में आएगा। तो संदिग्ध में क्या है कि हम पूरे तरह से पता नहीं है हमें कि क्या हो चुका है, कंफ्यूज्ड
जिसको कहेंगे संदेह। संदिग्ध का अर्थ है संदेह। जैसे उदाहरण सोहन, उदाहरण लेते हैं एक, सोहन खाना नहीं लेते, खाना बहुत हो गया, एक अलग उदाहरण लेते हैं। सोहन पढ़ चुका होगा। मतलब हम कंफर्म नहीं है कि पढ़ चुका है कि नहीं चुका है, हम संदेह में है कि सोहन जो है वो पढ़ चुका है कि नहीं। सोहन किताब या फिर सोहन पढ़ चुका होगा। अब अगला है हेतु। हेतु 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 अब हेतु हेतु क्या होता है? हेतु हेतु वो है जिसमें किसी क्रिया का ना होना दूसरे क्रिया को प्रभावित करता है, वो होता है हेतु। हेतु एक क्रिया का ना होना दूसरे क्रिया को प्रभावित करता है, वो होता है हेतु। हेतु एक उदाहरण है, बारिश ना होने के कारण बारिश ना होने के कारण फसल सूख गई। तो इसमें क्या है, बारिश एक क्रिया है, बारिश की वजह से फसल नष्ट हुआ है, बारिश ना होने की वजह से नष्ट हुआ है। तो उसमें बारिश और फसल दोनों का एक दूसरे से तो संबंध है, लेकिन बारिश ना होने की वजह से इससे ये प्रभावित हुआ है, इससे ये जो पेड़ पौधे हैं हमारे प्रभावित हुए हैं, जिसकी वजह से फसल हमारी सूख गई है। बारिश ना होने की वजह से फसल सूख गई। तो ये सबसे बढ़िया उदाहरण है, वर्षा ना होने के कारण उपज सूख गया, फसल सूख गया। आप वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट करके बताइए कि क्लासेस कैसी लगी। और भी मैंने क्लास अपलोड की हुई है, ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।